गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था ह्यूमन नर्वस सिस्टम। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है? द सिस्टम ऑफ बॉडी विच रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो नर्वस सिस्टम है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रीफली स्टडी कर लिया था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। तो आज के इस वीडियो में हम पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम एक न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है और ये कैसे फंक्शनिंग करती है, क्या इसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो कि पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है। जैसे अपन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखा, ब्रेन एक जगह सिचुएटेड है, स्पाइनल कॉर्ड एक जगह सिचुएटेड है, लेकिन इन्हीं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होती है वो नर्व्स पूरी बॉडी को यानी कि हर टिश्यू को कनेक्ट करती है और वहाँ से इम्पल्स जनरेट किए जाते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती है। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। और इन नर्व का नंबर होता है 12 पेयर। और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती है वो उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। और ये होती है 31 पेयर। तो कुल मिलाकर के ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये ग्रुप ऑफ नर्व विच ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होने वाली नर्व्स का बना होता है ये। दैट इट कन्वेज द इम्पल्स कमिंग फ्रॉम एंड गोइंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये क्या कर रहा है, कन्वेज कर रहा है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर जो इम्पल्स आ रहे हैं या फिर रेगुलेटरी जो इम्पल्स है, इंफॉर्मेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो टारगेट टिश्यूज की ओर ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी दो डिफरेंट टाइप की नर्व सेल से मिलकर के बना होता है, जिसमें से एक होती है सेंसरी नर्व। तो बेटा सेंसरी नर्व नाम से आ रहा है, तो ये सेंस ऑर्गन से निकलती है और अपना इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर ट्रांसफ़र करती है। जैसे हम देखें यहाँ पर कि एक सेंस ऑर्गन स्किन ले लिया, तो स्किन के अंदर मान लिया स्किन किसी हॉट चीज़ के कांटेक्ट में आई, तो उस कंडीशन में यहाँ से इम्पल्स जनरेट किए जाते हैं नर्व सेल्स के थ्रू और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। मीन्स जो इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती है उनमें मैक्सिमम जो इम्पल्स जनरेट किए जाते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तो सेंस ऑर्गन से ट्रांसफर द स्टिमुलस फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मोटर नर्व का फंक्शन हो गया, सेंसरी नर्व का फंक्शन हो गया। जबकि मोटर नर्व देखें हम तो ट्रांसफर द रेगुलेटरी स्टिमुलस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स। तो इम्पल्स सेंसरी नर्व से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको रेगुलेट किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है और उसके अगेंस्ट किस तरह की रिएक्शन करनी है उसका जो इम्पल्स है वो टारगेट या कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाता है। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा है? देखिए यहाँ पर पहला आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो किसी पर्सन की विश के या इच्छा के अकॉर्डिंग होता है। उसकी जैसे स्केलेटरी मसल्स हैं हमारे हैंड की, फिट की, तो इनको हम जब चाहे जब किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। दिस सिस्टम वर्क्स फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड एज पर आवर विश, यानी कि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ये फंक्शन करता है।
with the help of this system the CNS central nervous system respond to external stimuli and transacts the function of muscles। यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस है, इंपल्स है, वो बाहर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्राप्त हुआ तो उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है इसके थ्रू हमारी मसल्स के अंदर मूवमेंट करवा देता है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, इट रिलीज इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने के लिए ये सोमेटिक जो नर्व्स होती है या सोमेटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। दूसरा हम देखते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सोमेटिक के अंदर जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो किसी पर्सन की इच्छा के अकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम उन फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो किसी पर्सन की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। जैसे हम चाहें तो हम अपनी हार्ट बीट को नहीं रोक सकते, लंग्स के फंक्शन को नहीं रोक सकते, हम अपनी किडनी के फंक्शन को नहीं रोक सकते, फूड इंटेक कर लिया लेकिन डाइजेशन अपने कंट्रोल में नहीं है। तो ये सभी चीज़ें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। यहाँ पर देखें, द सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ दोज ऑर्गन दैट डू नोट वर्क बाय ओवंस डिजायर, यानी कि किसी पर्सन की खुद की डिजायर या खुद की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, रेदर वर्क्स ऑटोमेटिकली, यानी कि ये अपना फंक्शन कैसे करते हैं, ऑटोमेटिकली, सच एज लंग्स। देखिए लंग्स है वो ऑटोमेटिकली फंक्शन करते हैं, हार्ट, इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारी बॉडी की कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती है और इनके सिक्रेशन को हार्मोन्स कहते हैं। तो वो हार्मोन्स भी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन के कारण ही सिक्रेट होते हैं। आगे हम देखें तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ से भी हम देख सकते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, दो पार्ट हैं इसके, फर्स्ट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं। देखिए अगर मान लिया इनमें से एक है, कोई सा भी अगर हम ले लें, मान लिया यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारी जो आई है उस आई के अंदर पीपुल को स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ने का काम करेगा। मान लिया जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी आर्टरीज का जो अंदर का एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, उसको सिकुड़ता है। तो यहाँ पर देखें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस सिस्टम कंट्रोल द अलर्टनेस। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अलर्टनेस एंड एक्साइटमेंट, यानी कि उत्तेजना और एक चेतावनी होती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इन ए पर्सन। इसके अलावा प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी टू पर्सन्स बॉडी इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है इमरजेंसी सिचुएशन में। इट इंक्रीज हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। जैसे हम जा रहे हैं कहीं तो इसमें ये नर्वस सिस्टम के साथ साथ में बेटा एंडोक्राइन सिस्टम का भी रोल होता है, वो भी कोऑर्डिनेशन में अपना एक इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऑटोनोमस, जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपके सामने कोई टाइगर आ गया, तो उस कंडीशन में ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा, तो उसके कारण बॉडी कुछ समय के लिए रिलैक्स महसूस हो जाती है। तो ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट से द अलर्टनेस एंड एलिवेट्स ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, अलर्टनेस को। इसके अलावा कॉन्स्ट्रक्ट अलर्टनेस, यानी कि यहाँ पर आर्टरीज है, कॉन्स्ट्रक्ट आर्टरीज उनको सिकुड़ने का काम करता है ये। दूसरे देखिए यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है।
दिस सिस्टम शो डाउन हार्ट रेट, मैंने बोला था अपोजिट फंक्शन करते हैं, ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहा है और ये हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। इसके अलावा श्रिंक द पिपुल को सिकुड़ने का काम करता है आई, एंड एनहेंस द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, यानी कि सलाइवा के सिक्रेशन को बढ़ाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, तो यहाँ पर आंसर होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सलाइवा के सिक्रेशन को बढ़ाता है एंड डाइजेस्टिव जूस, दिस सिस्टम रिटर्न द बॉडी टू रेस्टिंग स्टेट आफ्टर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यानी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बॉडी को रेस्टिंग के कंडीशन में लाता है और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो रेस्टिंग के समय ही होता है, यानी कि बॉडी को रेस्ट के लिए ये स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। अब आगे हम देखते हैं न्यूरॉन। देखिए बेटा, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि यही वो स्ट्रक्चर है जो इम्पल्स जनरेट करती है और इम्पल्स को रेगुलेट करती है, आगे ट्रांसफर करती है। नर्वस सिस्टम हम देखें तो हमने कहा था ब्रेन में कि ब्रेन नर्व टिश्यूज का बना हुआ एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। तो इस नर्व को अगर देखें तो ये स्पेशल सेल्स होती है, इनमें इनका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक होता है सेल बॉडी, जो मेन पार्ट होता है इसका सेल बॉडी, और इस सेल बॉडी से कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। सेल बॉडी है, इसको साइटोन भी बोलते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल टाइप के हाईली स्ट्रेन्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं और उन ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं नेशल ग्रेन्यूल्स। ये माना जाता है ऐसा कि ये जो नेशल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ टूटे हुए फर्दर पार्ट्स होते हैं जो कि इसको एक डार्कनेस प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो ये सेल बॉडी है और इससे इस तरह से ये एक प्रोजेक्शंस बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट्स ही वो पार्ट होते हैं जो कि किसी भी स्टिमुलाई को या इम्पल्स को रिसीव करते हैं और रिसीव करके इस सेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो आगे अगर हम देखें इसमें ये डेंड्राइट्स हो गए, इन्हीं डेंड्राइट्स में से एक डेंड्राइट से बहुत तेजी से ग्रो कर लेता है और तेजी से ग्रो करने वाले इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्सोन, यानी कि सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स और एक पार्ट क्या हो गया इसका एक्सोन। इस एक्सोन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे एक सेल होती है, सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो इसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्सोलेमा। और इसी एक्सोलेमा के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स होती है। यहाँ पर जैसे सेल है, यहाँ पर सेल है, इन सेल को हम बोलते हैं स्वान सेल। स्वान सेल इनका काम केवल प्रोटेक्शन का होता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक इन स्वान सेल के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ एक फैटी कवरिंग होती है, फैट के बनी होती है, मोटी होती है। और इसका अगर हम फंक्शन देखें, आगे हम पढ़ेंगे इसको, तो ये फैटी यहाँ से इम्पल्स जनरेट होकर के इसी एक्सोन के थ्रू आगे ट्रांसफर होता है। तो उस कंडीशन में उस इम्पल्स को ये फैटी जो लेयर है वो क्या करेगी, बाहर नहीं निकलने देगी। तो इसका ये फंक्शन है, यानी कि प्रोटेक्शन के साथ साथ ये इम्पल्स को आगे ट्रांसफर करने में भी हेल्पफुल होती है। अब ये जो एक्सोन है, ये एक्सोन आगे जाकर के कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सोन आ रहा है और एक्सोन कुछ अलग अलग ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं टर्मिनल एंड, यानी कि एक्सोन का टर्मिनल एंड हो गया। और इन्हीं टर्मिनल एंड में कुछ बल्ब जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो इसके जो फाइनल पार्ट होता है उसका, वहाँ पर बल्ब जैसे स्ट्रक्चर में ये टर्मिनल एंड्स खुलते हैं। जैसे यहाँ पर ये
एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर है। इन बल्ब जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब। इन सिनेप्टिक नोब्स में कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इन्हीं वेसिकल्स में कुछ लिक्विड भरे हुए होते हैं, केमिकल्स भरे हुए होते हैं। उन्हीं केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक बार हम इसकी स्टडी देखते हैं। Neuron is the structural and functional unit of the nervous system through which this system sends signals from one part to of body to other। यानी कि नर्वस या न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, जो कि क्या करती है, सिग्नल्स को भेजती है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करने का काम करती है। इट कनेक्ट्स मोस्ट ऑफ द सेल्स टिश्यूज ऑफ टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि इसके थ्रू, यानी कि जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के थ्रू बॉडी की हर सेल्स या हर टिश्यूज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। यह हमने अभी अभी डिस्कस किया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यही न्यूरॉन्स बनाते हैं और हर टिश्यू के कांटेक्ट में रहते हैं, और आगे इस दूसरी नर्व अगर कांटेक्ट में है तो वो आगे जाकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कांटेक्ट में आ जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो पहला पार्ट सेल बॉडी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, इसको साइटोन भी कहते हैं। कंटेन न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इसमें, हाईली स्ट्रेन निशल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ये हमने यहाँ पर ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स बना रखी है। निशल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। अब आगे देखें, दूसरा है डेंड्रोइन्स, स्मॉल फाइन फिलामेंट्स विच आर फाउंड एज ब्रांच ऑफ सेल बॉडी। मैंने बताया था आपको ये सेल बॉडी है और यहाँ से एक ब्रांच स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। वो क्या बना रहा है, आपके डेंड्रोइड्स बना रहे हैं, डेंड्रोन्स बनते हैं। द डेंड्रोन सेंड द स्टिमुलाई टुवर्ड्स द सेल बॉडी। हम इसके फंक्शनिंग अभी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है एक्सोन। एक्सोन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज द लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन दैट स्टार्ट फ्रॉम सेल बॉडी एंड फॉर्म थ्रेड लाइक ब्रांच। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। बेटा यहाँ पर इस नर्व सेल के अंदर जो इम्पल्स जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है। वो कैसे होता है अभी डिस्कस करेंगे हम। ईच ब्रांच ऑफ एक्सोन फॉर्म ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि ये एक्सोन है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, कॉल्ड है सिनेप्टिक नोब, जिसको हम क्या कहेंगे, सिनेप्टिक नोब। एवरी सिनेप्टिक नोब कंटेन सिनेप्टिक वेसिकल्स। इनमें वेसिकल्स होते हैं विच कंटेन केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सिनेप्टिक वेसिकल में प्रेजेंट होते हैं। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ये केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और अदर जो नर्व होती है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, द केमिकल्स विच आर फाउंड इन ए सिनेप्टिक वेसिकल्स ऑफ सिनेप्टिक नोब, they convert electric impulse into chemical impulse and transfer to other nerve. They convert electric impulse to chemical impulse। आगे देखते हैं, एक important क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी। सिनेप्स, तो सिनेप्स क्या है, सिनेप्स तो नर्व सेल के बीच का एक गैप होता है जहाँ पर इम्पल्स को केमिकल्स के फॉर्म में अदर नर्व को ट्रांसफर किया जाता है। अभी हम बताएंगे आपको। यहाँ पर द point of joining the dendrites of one neuron with the axon terminal end of other is called synapse। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये डेंड्रोइड्स हैं और ये हमारी बॉडी के टिश्यूज के अंदर हम देखें एक बार कि मसल्स के अंदर ये धसे हुए हैं। यहाँ पर मान लिया मसल्स है और इन्हीं मसल्स के अंदर बहुत बड़ा एरिया बनाते हैं ये।
अब कोई भी मान लिया स्टिमुलस है, वो यहां से जनरेट आ गया, यहां से बन रहा है इस जगह से। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये जो डेंड्रोइड्स होते हैं, डेंड्रोइड्स उस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं और मैसेज को रिसीव करके ये सेल बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन जो भी आई है इन डेंड्रोइड्स के थ्रू, ये इस सेल बॉडी में आने से ठीक पहले यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये फिजियोलॉजी है स्टूडेंट, यानी कि रिसीव किसने किया, डेंड्रोइड्स ने, और सेल बॉडी में जाने से पहले ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये एक इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हो गया। और इसी इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू यहाँ से ये एक्सोन से होता हुआ, यहाँ से एक्सोन से होता हुआ, एक्सोन पे कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिक इंपल्स, सेल बॉडी में आया इलेक्ट्रिक इंपल्स, तो ये इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ से एक्सोन से होता हुआ कहाँ गया, ये आ गया इसकी टर्मिनल एंड पर। ये मान लिया टर्मिनल एंड पर आ गया भाई, यहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया डेंड्रोइड्स ने, किसमें आया, सेल बॉडी में। सेल बॉडी में जो आया वो कैसा है, इलेक्ट्रिक इंपल्स। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स एक्सोन से होता हुआ सिनेप्टिक नोब तक पहुंच जाता है, और सिनेप्टिक नोब में क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स, और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स केमिकल्स को प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मान लिया नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंपल्स पहुंचाना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर कोई अदर नर्व सेल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, उस जो केमिकल इंपल्स आया है, उस केमिकल जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आया है केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो गया, तो उसको क्या करेगा, इस अदर नर्व को ये ट्रांसफर कर देगा। यहां पर ध्यान से देखें, सिनेप्टिक वेसिकल्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो इलेक्ट्रिक इंपल्स को किस में कन्वर्ट कर दिए, केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया, और केमिकल इंपल्स इस अदर नर्व को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां इन दोनों नर्व के बीच के अंदर थोड़ा सा कुछ गैप होता है, उसी गैप को हम कहते हैं सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या है कि एक ज्वाइनिंग प्लेस होता है, जहां पर एक नर्व के टर्मिनल पार्ट और दूसरी नर्व के डेंड्रोइड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जहां पर जो इंपल्स है उस इंपल्स को केमिकल्स के थ्रू अदर नर्व को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये इससे नर्व की फिजियोलॉजी होती है। जैसे इसके अंदर ये जो माइलिन शीथ होता है, माइलिन शीथ क्या करता है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स पास हो रहा है इसमें, तो उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि ये फैटी कवरिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो कुछ जगह माइलिन शीथ नहीं है, यहाँ पर 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 माइलिन शीथ नहीं है। तो जहाँ माइलिन शीथ नहीं है, तो ऐसी जो नर्व सेल्स होती है उनके अंदर इम्पल्स स्पेशल टाइप के बनते हैं और वो फास्ट इम्पल्स होते हैं। अब यहाँ से जैसे मान लिया कोई इम्पल्स है, इमरजेंसी इम्पल्स आते हैं, तो उस कंडीशन में ये इस एक्सोन के थ्रू नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से जंपिंग होती है, यहाँ से इम्पल्स जंप करके सीधा यहाँ आएगा, यहाँ से जंप करके सीधा यहाँ आएगा, यहाँ से जंप करता हो तो जंपिंग करते हुए इम्पल्स से इस एक्सोन के टर्मिनल एंड तक पहुँचा दिए जाते हैं। और यहाँ जहाँ माइलिन शीथ नहीं होती है, इस पार्ट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये साइंटिस्ट के नाम पर है, नोड ऑफ रेनवियर। तो इस तरह से इस नर्व सेल की फंक्शनिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में और एक नर्व सेल के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स।